नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। मैं इस दिवाली आप सबके साथ एक बेहतरीन टेक्निक लेकर आई हूँ जिससे हम अपने आप को अपने अंतर मन की सफाई कर सकते हैं और एक नया रूप दे सकते हैं। जो चाहे हम अपनी पूरी आने वाली साल में हम खुद को बना सकते हैं। जैसे कि हम दिवाली पे अपने घर की सफाई करते हैं, अपने घर को नया बनाते हैं, बाहरी चीज़ों को नया बनाते हैं, तो हमें वही चीज़ इस साल कुछ नई तरीके से करनी है। अपने मन को, अपने सोचने विचारने को, अपने आप को नया बनाना है। तो इस टेक्निक का क्या नाम है, चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं टेक्निक। एक टेक्निक 2 पार्ट में है, इसी में है ये, तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन थोड़ी भी स्किप मत करिएगा। अगर आपने स्किप की तो आप मिस कर देंगे किस तरह से आपको करना है, कैसे नहीं करना। तो सबसे पहले टेक्निक का नाम है डीप क्लीनिंग टेक्निक। तो आपको क्या करना है, आपको 1 टाइम ही ये टेक्निक करनी है। आज कर सकते हैं या तो आप कल कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, दिवाली वाले दिन तक आप इसे कर लें। आपको अपने लिए शांति का वक्त निकालना है जिससे आप इसे इत्मीनान से कर पाएँ। और अपने साथ एक पेन और एक पेपर रख के बैठिएगा, ब्लैक पेन और रेड पेन और पेपर। तो आपको 10 टाइम डीप ब्रीथ करनी है, आंखें बंद करते हुए। आपकी बैकबोन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप इसे करिएगा। और मैं आपको अपना ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने ये की थी, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा था। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कैसा फ़ील हुआ। तो मैं चाहती हूँ मैं आप सबके साथ ये शेयर करूँ, अपना एक्सपीरियंस है मेरा ही टेक्निक के साथ। तो वही मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ इसे। आपको डीप ब्रीथ इन आउट करने के बाद में तो हमको वो सारी नकारात्मक चीज़ें अंतर मन में जाकर डीप तरीके से देखनी है कि क्या क्या चीज़ें हमारे मन में पड़ी हुई हैं, जो पुरानी से पुरानी हैं। बचपन से अभी तक जो घर बना के कचरा पड़ा हुआ है हमारे मन में, वो सारी चीज़ें आपको खींच खींच कर लेकर आनी है। और वो सारी नकारात्मक चीज़ें आपको उस पेपर पे ब्लैक पेन से लिखनी है। वहाँ पर जैसे जैसे आपको याद आती जाए, अपनी सारी नकारात्मक चीज़ें आपको लिखनी है। या तो कोई कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव चीज़ें। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन, कुछ भी आपके साथ हुआ हो, पास्ट में जो भी हुआ हो, बचपन से लेके अब तक जो भी है, अपनी इस 1 साल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बचपन से लेकर अब तक की जो भी नकारात्मक चीज़ें अपने मन में दबाई हुई हैं, वो सब आपको वहाँ लिख लेनी है अच्छे तरीके से। जब आप उन चीज़ों को लिख लें तो उन नकारात्मक चीज़ों को हटाने के बाद में जो उनकी डस्ट बच जाती है, वहाँ से आपको वो साफ़ करनी है, क्लीन करनी है। उसके बिना आप नया सामान वहाँ रख नहीं सकते हैं। तो आपको विजुअलाइजेशन की शक्ति को लगाना है, अपनी इमेजिनेशन की शक्ति को लगाना है। आपको इमेजिन करना है आपके पास एक मैजिकल झाड़ू है और आपके पास एक मैजिकल पोंछा है जिसमें परमात्मा की शक्ति है, यूनिवर्स की शक्ति है। तो आपको उस झाड़ू से सारी वो डस्ट वहाँ से हटा देनी है और उस पोंछे से वो सब कुछ क्लीन कर लेना है। जब आप इस तरीके से कर लेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका पूरा जो मानसिक मन रूपी घर है एकदम चमचमाता हुआ नज़र आएगा। और फिर आपको इसके बाद में क्या करना है, ये जो स्टेप है यहाँ पूरा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हमारी नेगेटिविटी को ख़त्म करने का, नेगेटिविटी रूपी कचरे को ख़त्म करने का। आपको वो पेपर लेना है जिसमें आपने नकारात्मक चीज़ें लिखी हैं। या तो आप उसे जला सकते हैं या तो आप उसके फाड़ के उसे उसमें डस्टबिन में डाल दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े करके, कोई देखे ना। या तो आप उसे फ्लैश आउट कर सकते हैं। इन तीनों में से आपको जो ठीक लगता है आप उसे कर सकते हैं। जब आप ये कर लें, उसके बाद में आप अपने उसी स्थान पर आके बैठिए जिस स्थान पर आप बैठकर वो अपनी टेक्निक कर रहे थे। या ये सेकंड पार्ट है टेक्निक का। या तो आप इसको दिवाली के मॉर्निंग में कर सकते हैं, जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हो और डीप ब्रीथ करने बैठते हो, जब भी आपको वक्त मिले। बट ये याद रखिएगा, दिवाली तक आपको कर लेना है। या तो आप उसी वक्त कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उसी वक्त आके बैठ जाना है। 5 टाइम या 10 टाइम डीप ब्रीथ इन आउट करनी है जैसे हमने पहले करी थी। उसके बाद जो भी हमें अपने अंदर चाहिए इस आने वाली साल में, अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ें जो हम अपने अंदर नहीं अप्लाई कर पा रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट टाइम में रहते हुए वो रेड पेपर पे लिख लेनी है। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, या जिसको भी आप मानते हैं उनका आप वहाँ नाम लिख सकते हैं। उसके बाद पॉइंट वाइज आपको सारी पॉजिटिव चीज़ें जो भी आप अपने अंदर चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहती हूँ मैं पूरी साल अच्छे से एक्टिव रहूँ, मैं पूरी साल अच्छे से हेल्दी रहूँ, मैं पूरी साल अच्छे से योगा करूँ, जो भी मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में अप्लाई करना, वो सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें आप उनको वहाँ नोट डाउन कर लीजिए। ये बिल्कुल इस तरीके से होगा जैसे हम मार्केट से कुछ नया नया सामान खरीद के लेकर आते हैं अपने घर को सजाने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको सारी चीज़ें लिख लेने के बाद में आप उन चीज़ों को देख लीजिए। फिर आपको धीरे धीरे उस सारी चीज़ों को अपनी विजुअलाइजेशन की शक्ति से अपने अंतर मन में उनको उतारना है। आपको फील करना है, वाओ
मैं पॉजिटिव हो चुकी हूँ। मैं ये पूरी साल पॉजिटिविटी से मैंने जिया है। मैंने ये पूरी साल एकदम एक्टिव होके जिया है। मैं पूरी साल हेल्दी रही हूँ। मैं पूरी साल अच्छे से योगा किया है। मैंने पूरी साल अच्छे से मेडिटेशन किया है। मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है। मैंने अच्छे से अपनी जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, मैं पूरी एकदम डिवाइन तरीके से रही हूँ। जो भी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसा भी आप चाहते हैं, आप अपने घर रूपी उस मन में रख दीजिए, सजा दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं विजुलाइज़ कैसे करूं। आप अपने मन को एक रूम के रूप में भी विजुलाइज़ कर सकते हैं, एक हॉल के रूप में, जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। मैं सच बताऊं, मैंने कैसे किया था, मैंने बिल्कुल ऐसा किया था जैसे कि मैं एक पहाड़ी पर हूँ, ये मेरा घर है। इस तरीके से मैंने इसको विजुलाइज़ किया था, एक गुफा के टाइप में। तो मुझे इस तरीके से अच्छा लगा, नेचर से जुड़ना अच्छा लगता है, और इस तरीके से मैंने किया था लास्ट ईयर, और अभी भी मैं वैसे ही करने वाली हूँ। तो आपको इस तरीके से विजुअलाइज़ करने के बाद में अब आपको क्या करना है, अपने मन में जो अपने पोंछा झाड़ू लगाया है, आपका जो आंगन है, वहाँ पर आपको परमात्मा की शक्ति से भरपूर लगाना है दिया। यानी एक आपको दिया प्रज्वलित करना है, जैसे हम दिवाली में अपने घर में दिए लगाते हैं, इस तरीके से। और वो दिया किस चीज़ का होगा? पवित्र डिवाइन पावर की शक्ति से, परमात्मा की पावर की शक्ति से। उसकी जो मिट्टी होगी वो डिवाइन पावर से होगी, उसमें जो घी होगा वो परमात्मा की शक्ति होगी, उसमें जो दिए की लौ होगी, फ्लेम होगी, वो आप खुद होंगे। तो आपको ये याद रखना है कि मुझे पूरी साल इस दिए की तरह एकदम पॉजिटिव, डिवाइन, प्योर रहना है, और इसकी जो लौ है वो हमेशा किस तरह से प्रज्वलित रहे, किस तरह से जगमगाती रहे। तो आपको पूरी साल अपने आप के लिए हर दिन 10 मिनट निकालते हुए मॉर्निंग में मेडिटेशन या डीप ब्रीथ, परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर लेते हुए इस चीज़ को उतारना है। क्योंकि मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ये करती हूँ, कर भी चुकी हूँ कि मैं ये मानती हूँ मेडिटेशन पार्ट ऑफ द लाइफ है, और आज के समय में हर किसी को मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि मेडिटेशन कितना वैल्यू करता है हमारी ज़िंदगी में। तो इस दिए को हमें परमात्मा की शक्ति से प्रज्वलित करना है, और फिर आप जब ये दिया लगा लेंगे, आप देखेंगे आपके घर में एकदम बढ़िया तरीके से जगमगा गया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। फिर आप मनाइए अपने घर की दिवाली, आप मनाइए अपने मन की दिवाली, आप एकदम ब्रांड न्यू हो जाएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से अमेजिंग हो जाएंगे। आप फिर पूरी साल को बिल्कुल उसी तरीके से जी सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी आपको कोई नेगेटिविटी आपके बीच में आ जाती है, रुकावट बनने, या कहते हैं ना कि नेगेटिविटी चीज़ें हैं, दरवाज़ा खटखटाते हुए आ ही जाती हैं, तो आपको क्या करना है, पता है क्या करना है आपको? जैसे पटाखे होते हैं ना, पटाखे फूटते हैं तो पटाखों की आवाज़ होती है। तो जब भी आपको कोई पटाखा फूटता हुआ नज़र आए, तो आपको करना है, अरे ये तो नेगेटिविटी मैंने कब की ख़त्म कर दी थी, ये तो गई। तो वो नेगेटिविटी उस वक्त तुरंत चली जाएगी। करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस टेक्निक में। आई होप मैं अच्छे से आपको समझा पाई हूँ, अच्छे से आपको बता पाई हूँ कि ये टेक्निक किस तरह से करनी है और किस तरह से उतारनी है। हाँ, एक चीज़ और, जो रेड पेन से आपने जो पॉजिटिव चीज़ें लिखी हैं, उसको आप संभाल कर अपने पास ही रखिएगा। चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप फेस्टिवल पे निकाल के इनको पढ़ सकते हैं, याद दिला सकते हैं खुद को कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये ही हूँ। तो उसको करके देखिए, एक्सपीरियंस लेके देखिए। मैं तो कर चुकी हूँ, मैं आज भी करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ। आई होप मेरी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ, मेरी बात अच्छे तक आप तक पहुँच पाए। आई होप मैं अच्छे से आपको समझा पाई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।